डेमन स्लेयर एनिमे में डेमन्स को स्लेइंग करने के लिए डेमन स्लेयर निचरीन स्वॉर्ड के साथ एक टेक्निक को भी यूज करते हैं जिसे ब्रीदिंग टेक्निक कहा जाता है। और डेमन स्लेयर के यूनिवर्स में अब तक 14 ब्रीदिंग स्टाइल एग्जिस्ट करती हैं और ये सभी स्टाइल डेमन स्लेयर क्रॉप्स के वेरियस मेंबर द्वारा इस्तेमाल भी किया जाता है, ऑब्वियसली जब वो डेमन्स के साथ फाइट करते हैं। इन ब्रीदिंग फॉर्म का इतिहास काफी लंबा और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक बात तो क्लियर है कि ये सभी ब्रीदिंग स्टाइल सन ब्रीदिंग से ड्राइव है। इसका मतलब यही हुआ कि डेमन स्लेयर के पास पहले कोई ब्रीदिंग स्टाइल नहीं एग्जिस्ट करती थी। तांजीरो और उसकी बहन नाजुको की जर्नी के दौरान फैंस को ये बात समझने में काफी मुश्किल हो सकती है क्योंकि इतनी ज्यादा ब्रीदिंग टेक्निक्स है क्यों है और क्यों कुछ हासिरा एक या दो ही ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं और वहीं पे अटक भी जाते हैं। डेमन स्लेयर तांजीरो की स्टोरी में फैंस को उसकी बहन नाजुको को ह्यूमन फॉर्म में वापस लाने के लिए उसकी लड़ाई में किस तरह की चैलेंजेस आते हैं ये दिखाया गया है। लेकिन ब्रीदिंग टेक्निक्स की ओरिजिन के बारे में अभी की टाइमलाइन से 500 साल पहले यूरिची सुकीकुन एक डेमन स्लेयर था सेंगोकू एरा में, जिसको डेमन स्लेयर क्रॉप्स का गोल्डन एज एरा भी कहा जाता है क्योंकि यूरिची सुकीकुन अपने टाइम का सबसे पावरफुल डेमन स्लेयर था जिसने डेमन स्लेयर क्रॉप्स को आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा दिया था। और यूरिची ने अपनी लाइफ के दौरान सन ब्रीदिंग टेक्निक को इन्वेंट किया था, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि एग्जैक्टली इस टेक्निक को कब बनाया गया था। इस तरह की ब्रीदिंग ने न केवल दूसरे फॉर्म्स को जन्म दिया बल्कि इसके पास 13 अपने फॉर्म्स भी हैं। यूरिची की मौत के बाद सन ब्रीदिंग टेक्निक तो कहीं गायब ही हो गई थी जब तक तांजीरो ने अपनी फैमिली की डांस के जरिए इसे दोबारा डिस्कवर नहीं किया। और ब्रीदिंग टेक्निक्स के भी 5 मेजर फॉर्म होते हैं लाइक वाटर, फ्लेम, थंडर, स्टोन और विंड। न केवल ब्रीदिंग के 5 सबसे डोमिनेंस फॉर्म्स हैं बल्कि ये सन ब्रीदिंग के बाद आए पहले 5 फॉर्म्स भी हैं और हर एक फॉर्म को यूरिची के स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से बनाया था। और जो स्टूडेंट सन ब्रीदिंग को नहीं सीख पाए थे उन्होंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग कुछ सिमिलर टेक्निक्स बना दी थी। और इन टेक्निक में से सबसे फेमस है वाटर ब्रीदिंग क्योंकि इसे सीखना सबसे ज्यादा आसान था और इसमें भी लगभग 10 अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन कुछ को मिलाकर इसके वेरिएंट्स भी बनाए जा सकते हैं। जस्ट लाइक फ्लेम ब्रीदिंग, ये पावरफुल तो है लेकिन ये हाई फॉर्म से अटैक करने वाले फॉर्म है और इसके अंदर भी 9 ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन फैंस को अभी तक सिर्फ 6 ही देखने को मिली है। और इसके अलावा भी थंडर ब्रीदिंग की मेजर स्किल स्पीड है। जिनोत्सु ने इस टेक्निक को काफी अच्छे से इस्तेमाल करके हम लोग को दिखाया भी है और ये सभी टेक्निक्स अलग साउंड के साथ दिखाई भी जाती हैं। और इसमें भी 6 या 7 फॉर्म्स हैं, लेकिन सिर्फ एक ही यूजर को पहले से ज्यादा यूज करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन स्टोन ब्रीदिंग दूसरों से ज्यादा डिफेंसिव है और बाकी की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस करती है। और इसमें भी जानी मानी 5 टेक्निक्स है, लेकिन इसके सिर्फ 2 फेमस यूजर हैं जिसमें से कोई भी ट्रेडिशनल निचरीन ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करता है और विंड ब्रीदिंग से अटैक करने वाले स्लैशेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसमें भी जाने माने 9 फॉर्म्स हैं, जबकि यूरिची सुकीकुन ने सन ब्रीदिंग को अपने हिसाब से बनाया था और उनके स्टूडेंट ने 5 फॉर्म उसी से ही ड्राइव किए थे। और यूरिची के जुड़वा भाई ने भी इसी से एक टेक्निक को मॉडिफाई किया था। और मून ब्रीदिंग का ये स्टाइल पहले कोकोशिबो ने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को सीख कर बनाया था, लेकिन बाद में इसे ब्लड डेमन आर्ट के फॉर्म में भी इम्प्रोवाइज करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। और इस स्टाइल के भी 16 अलग अलग फॉर्म्स हैं, लेकिन ये भी इम्पॉसिबल है कोई भी डेमन स्लेयर उन्हें परफॉर्म कर सके। और वाटर ब्रीदिंग से डाइवर्ट हुए भी 3 स्टाइल्स हैं, फ्लावर, सरपेंट और इंसेक्ट, लेकिन ये सभी काफी रेयर और कॉम्प्लेक्स भी हैं। और सरपेंट ब्रीदिंग भी सिर्फ ओबेना ही यूज करता है, उसके अलावा कोई नहीं। और जब ये एक हाशिरा के मेंबर्स के द्वारा यूज किया जाता है और ये शायद उन्हीं के द्वारा उन्होंने अपने हिसाब से बनाया होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत कम टाइम भी दिया गया था। और फ्लावर ब्रीदिंग भी एक हाशिरा की स्किल है जिसे सिर्फ अभी केनी और कनाओ यूज करते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है क्योंकि शिनोबो के नीचे बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, जिससे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। और इंसेक्ट ब्रीदिंग वो है जो शिनोबू खुद एक्सरसाइज करती है क्योंकि उसने उसे अपने हिसाब से बनाया है, जैसे एक नए जनरेशन की ब्रीदिंग स्टाइल की शुरुआत हो गई हो। लेकिन ये स्टाइल पॉइजन पर ज्यादा फोकस करता है और शायद ये बात तुमको पता नहीं होगी कि इसमें भी 4 फॉर्म्स है और इन फॉर्म्स के थोड़े पर्सनल कैरेक्टर्स की वजह से ये जानना मुश्किल होगा कि कोई भी इसे अपनाएगा या थोड़ा ज्यादा एवरेज फ्लावर ब्रीदिंग पर ज्यादा फोकस करेगा। और लव ब्रीदिंग से अभी तक फ्लेम ब्रीदिंग से डायर्ड हुआ इकलौता फॉर्म है और इसे सिर्फ और सिर्फ मित्सुरी एक्सरसाइज करती है और उसने इस फॉर्म को रेंगुकू के नीचे फ्लेम ब्रीदिंग के अंदर एक्सरसाइज करके बनाया था। लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी पावर और एजिलिटी ज्यादा तेजी से स्लैश की तरह अटैक करने के लिए सूटेबल है, थोड़ा सा एडवेंचर फ्लेम ब्रीदिंग के तौर पर। और फिर से वही बात आ जाती है कि हम फैंस को अभी तक नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये टेक्निक कब डेवलप हुई थी, शायद इंसेक्ट ब्रीदिंग के टाइम के आसपास ही हुई होगी। और शायद तुमको ये बात भी नहीं पता होगी कि थंडर ब्रीदिंग से भी ड्राइव हुआ एक फॉर्म है जो साउंड ब्रीदिंग है और ये भी एक और हाशिरा फॉर्म है जो मेजर फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले के सुनने की क्षमता और बाउंस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक सिर्फ हमें 3 के ही बारे में पता है और हम अभी तक ये भी नहीं जान पाए हैं कि क्यों थंडर ब्रीदिंग इतनी ज्यादा मुश्किल है और टेंगन ने साउंड ब्रीदिंग को कब डेवलप किया था और जब वो थंडर को सीखने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और शायद इसी तरह से पहले के 5 ब्रीदिंग टेक्निक्स इसी के साथ डेवलप हुई होगी। और विंड ब्रीदिंग से भी 2 स्टाइल निकले हैं, मिस्ट और बीस्ट। मिस्ट एक हाशिरा के द्वारा यूज की जाती है जो शायद उसका इन्वेंटर भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं बताया गया कि है कौन। और इसके अंदर भी 7 फॉर्म्स है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोइचिरो को आखिरी फॉर्म तक पहुंचते हुए देखा गया है, मतलब उसके अलावा कोई नहीं। और बीस्ट ब्रीदिंग इनोस्के की सेल्फ टॉट क्रिएशन है जो एक तरह से विंड ब्रीदिंग से दूर दूर से रिलेटेड है। और शायद तुमको ये बात नहीं पता हो कि बीस्ट ब्रीदिंग सबसे लेटेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल भी है और ये ब्रीदिंग स्टाइल इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे सीखना मुश्किल या नामुमकिन भी हो सकता है। और इसके अंदर भी 10 टेक्निक
टेक्निक्स है, लेकिन इनोस्के उन्हें ज्यादातर फॉर्म से ही नहीं मानता। और इनोस्के के बाद से तुम एग्री करते हो कि नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर डेमन स्लेयर की ओवरऑल टाइमलाइन के बारे में बात करें तो जिसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स की डेवलपमेंट की कहानी है, जिसमें सबसे पहले सन ब्रीदिंग आई थी जो जल्दी दुनिया से गायब भी हो गई थी, और फिर सभी स्टूडेंट्स ने फ्लेम, वाटर, स्टोन, विंड, थंडर और मून ब्रीदिंग को बनाया। लेकिन कुछ 500 साल पहले और अब तक की बीच की टाइमलाइन में फ्लावर और मिस्ट जैसी ब्रीदिंग टेक्निक्स भी डेवलप हुई है। और अभी के टाइम पे सबसे लेटेस्ट एक हाशिरा ने इंसेक्ट, सरपेंट, साउंड और लव ब्रीदिंग को भी इन्वेंट कर डाला है। और इनोस्के ने खुद हाल ही में बीस्ट ब्रीदिंग टेक्निक को भी इन्वेंट किया है। और लास्ट में तांजीरो ने सन ब्रीदिंग को फिर से रीडिस्कवर कर लिया है, जो टेक्निक कहीं खो गई थी 500 साल पहले। तो ये थी ओवरऑल डेमन स्लेयर की ब्रीदिंग टेक्निक्स की हिस्ट्री और उनमें से कितने फॉर्म्स निकले हैं और उनकी टाइमलाइन के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो या इससे रिलेटेड कुछ और फैक्टर्स भी जानने हैं आपको, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।